नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में धर्म से जुड़ा कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आज ही अपने YouTube चैनल विभा शेरावत को सब्सक्राइब करें। ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं महादेव के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं से ली गई जानकारी। आज हम आपको बताने वाले हैं महादेव के शिवलिंग से जुड़ी कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रचलित है, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। उनमें से एक पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर जा गिरा था। इस समय से ही हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा की जाती है और भगवान शिव को लिंग के रूप में ही पूजने पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस अध्याय को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया है, एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तभी से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। शिव का लिंग जहाँ कटकर गिरा था, उस जगह का नाम जागेश्वर धाम कहलाता है। इस प्रकार भी बताया गया है कि दक्ष प्रजाति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारू कवन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए ये जगह शिव के तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इसी जंगल में वशिष्ठ आदि सप्तशती अपनी पत्नियों के साथ कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। इन सब ऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल फल एवं लड़कियां आदि के लिए गई थी, तो उन सब की नजर दिगंबर अवस्था में लीन भगवान शिव पर पड़ी। भगवान शिव के शुद्ध शरीर को देखकर ऋषियों की पत्नियां भगवान शंकर पर मोहित हो गई। भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नियां कामरूप में आंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात अपनी कुटिया में वापस नहीं आई, तब सुबह उन्हें सभी ऋषि ढूंढने निकले। तब सभी ऋषियों ने देखा कि भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नियां वहीं मूर्छित पड़ी है। तो ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ संबंध बनाया है। उस आशंका में सभी ऋषियों ने भगवान शिव को श्राप दिया और बोले, तुमने हमारी पत्नियों के साथ संबंध बनाया है, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से तुरंत अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने हमें संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी ऋषि तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। शिव से लिंग कटकर अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मच गया। ब्रह्मा ने संसार को इसके प्रकोप से बचने के लिए शिष्यों को माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। ब्रह्मा जानते थे कि शिव के इस तेज को माँ पार्वती ही धारण कर सकती है। शिष्यों ने माँ पार्वती की उपासना की। पार्वती माँ ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दिंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सब ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सब ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। सभी ऋषि अपनी पत्नियों को पहचान नहीं पाए और उन्होंने भगवान शिव को लिंग पट्टन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में अन्य देवताओं ने शिव को किसी तरह मनाया और जागेश्वर में भगवान शिव के लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से और वहीं से शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा जागेश्वर से ही प्रारंभ हुई थी। मानसरोवर पर निकलने वाले यात्री पहले इस स्थान की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 150 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के मंदिर करीब अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों में बीच में स्थापित है। ये धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है और यही से ही शिवलिंग की पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पवित्र स्थान के बारे में अर्थात मनुष्य को बैजनाथ धाम, माया नगरी या फिर हरिद्वार भी न जा सके तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो और बेहद अन्य ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।